हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बिहार एसएससी का जितने भी जीडी और फॉर्म निकले हुए हैं, सभी के लिए ये जीके जीएस सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बिहार के एसएससी में जीडी हो, या जितने भी वैकेंसी है सभी के लिए जो है सो एक पोर्शन आपको जीके जीएस ही रहता है। और अभी बिहार टीचर का जो चल रहा है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार दरोगा का है, अभी आपको कोर्ट वाला एग्जाम होने वाला है। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको 51 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाएंगे, बड़ा बड़ा वीडियो में आदमी ऊब जाता है। तो आप लोग इस वीडियो पर पूरे लास्ट तक बने रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वाले को कभी नहीं हार होती। हाँ, कुछ किए बिना जय साकार नहीं होता। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत से ही आप लोग को फल मिलेगा। तो आज के सेक्शन में जो है जीके जीएस का जो 51 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, वो सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीके जीएस तो हर एक कंपटीशन में रहता है। तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। जो नए हैं चैनल को पर, वो तो कम से कम सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि आपको जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। चार ऑप्शन दिया है: सरदार पटेल, महल नोबिस और दादा भाई नौरोजी, और बी के आर वी राव। तो इस चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छा से पढ़िए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आप लोग आंसर अच्छा से नहीं मार पाइएगा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर, या पूंजी के निर्माण पर, उपर्युक्त सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग डी मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। आप लोग भी साथ में मारते चलिए और लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा कितना सही हुआ। और जो भाई लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी वो बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, WTOR का मुख्यालय कहाँ है। WTOR जो है उसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है। WTO का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क है, जनेवा है, या यूज़को है, या दोहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। अगर बी मार रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा जो है, ये चार ऑप्शन दिया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उसको आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। चार ऑप्शन दिया है, चारों में आप लोग सही उत्तर कौन सा मार रहे हैं। अगर आप सी मार रहे हैं जोग जलप्रपात, तो ये बिल्कुल सही है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। याद रखिएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, ये पूछ रहा है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या केरल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। पाल्क स्ट्रेट से कौन सा जो है देश जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, बिल्कुल सही जवाब है, भारत और श्रीलंका। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का चटोरा, चार राज्य का है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। नागासाकी पर, हांगकांग पर, टोक्यो, या हिरोशिमा पर। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाना चाहिए, उसका कमेंट्स में बताइए। ये जो पहला था वो हिरोशिमा पर था, बम गिराया गया था। उसको आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर बिल्कुल सही है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन है, आयन मंडल, बहिमंडल, क्षोभ मंडल होना चाहिए। यहाँ क्षमा मंडल लिखा है, क्षोभ होगा। क्षोभ मंडल है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। और समताप मंडल, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की राजनीति गुरु कौन थे, ये बताना आप लोग को। और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आप लोग अगर
प्रीवियस ईयर का सेट बनाते होंगे तो आप लोग को जरूर आइडिया होगा कि महात्मा गांधी की राजनीति गुरु कौन थे। ये पूछा, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से या जल से? तो ये जो डेसिबल शब्द है ये जो संबंधित है आपको ध्वनि से, उसको आप लोग ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग याद रखिए, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उसका राजधानी जो था चंपा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन दिया है, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट कहता है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी या चंद्रमा का आकर्षण, तो समुद्र सतह पर भूकंप। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र सतह पर भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण है। कहता भारत में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये चार्ट का नाम दिया है अमरसेन, मोटक सिंह, महबूब उल हक और फ्रीडमैन। तो उसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट्स में बताइए। इसका सही मतलब महबूब उल हक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोलता कृषि उत्पादक की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? ये जो कृषि उत्पादक की कोटि जो होता है उसका कैटेगरी जो आता है उसको किस पर निर्धारित करता है? मतलब आईएसआई के द्वारा, हरित उत्पाद के द्वारा, एगमार्क के द्वारा, पारिस्थितिक उत्पाद के द्वारा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगमार्क के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता भारत में न्यूनतम मजदूरी और अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ये पूछ रहा है कि भारत में जो न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम था किस वर्ष स्वीकृत हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। उसका सही जवाब क्या होगा ये बता दीजिए कमेंट्स में। 1947, 1948, 1950 या 1951। तो उसका सही जवाब होगा 1948, ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी के 1 साल बाद। कहता ये जो है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको भी आप लोग एकदम दिमाग में नोट करके रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। इंसुलिन का आविष्कार जो किसने किया था ये पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ वांटिंग। उसको आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका अमेरिका के खोज किसने किया था ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिया है, वास्को डिगामा, अमुंडसेन, कैप्टन कुक या कोलंबस। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नासिक जो है किस नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये गोदावरी नदी पर है नासिक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कहता पेनिसिलिन किसके से प्राप्त की जाती है? इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि ये जो है पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? फफूंद से, जीवाणु से या वायरस से या शैवाल से? तो ये पेनिसिलिन जो है ये आपको फफूंद से हो जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल। पित्त जो है का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत जो है पित्ताशय, अग्नाशय, पित्त वाहिनी या यकृत है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाले प्रक्षेपात्र है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत और आधिकारिक कैलेंडर है? तो ये किस देश में है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नेपाल में है। उसको आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था ये पूछ रहा है। सर्वोदय, आज, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया, है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत का सेवक समाज का जो स्थापना किया था इसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी ये पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा राजगुरु को फांसी दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये मोती मस्जिद जो 4 नगर का, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, लोहार, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर में है, अहमदाबाद में, जयपुर या आगरा में। लोहार नहीं है, लाहौर है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है, आगरा में है मोती मस्जिद, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई की अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला पीला योग, घी या ताज़ा सब्जी? तो ये जो विटामिन ई का जो मेन स्रोत क्या है, तो उसका है आपको ताज़ी सब्जी से विटामिन ई की प्राप्ति होती है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ये पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फफूंद से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपको बोलता है ना कि मानव के शरीर में कितना हड्डी होती है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। बोलता है 206 हड्डी तोड़ देंगे, तो ये 206 उसका हड्डी होता है, संख्या हड्डियों का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर होगा पित्त का स्रोत यकृत होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कौन सा ये विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी, जो कब किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ये विटामिन का नाम बताना। ये क्वेश्चन बहुत ही भी आप लोग को भी पता नहीं होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विटामिन डी जो है, ये कोई मांसाहारी से, ये सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से, है ना। तो आप लोग को धूप में जरूर बैठना चाहिए 6 से 10 के बीच में। कहता मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये सबको पता होगा, बताइए कमेंट्स में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। ये जो है आपको मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ना। इसी से बहुत चीज का कंट्रोल किया जाता है। वाहनों का अग्र दीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयीय दर्पण? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए आप लोग कमेंट्स में। उसका सही उत्तर हो जाएगा परवलयीय दर्पण, इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी दूरी है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो कितना किलोमीटर में ये पूछ रहे हैं आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। किसी बिजली के स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा, इसमें जो आपको निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट सबसे बड़ा ग्रह जो कौन सा ग्रह, ये बताना आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुध। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते का परत चढ़ाने से क्या क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं उसको जस्ते का परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, या वल्कनीकरण या यस्दीकरण? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यस्दीकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखिएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया की जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो ये बोलता है यूरेनियम विखंडन को सतत प्रक्रिया में जारी रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है आपको। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, न्यूट्रॉन, है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाले प्रक्षेपात्र है? त्रिशूल, केबाड़क, सागरिका, ब्रह्मोस या अग्नि? इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ये त्रिशूल, उसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग को दोहरा तो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल को स्टोफेटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट्रोल में जो स्फोटक रोधी होता है, स्फोटक रोधी, उसको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए टेट्राइथिल सीसा। कहता नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेहरू ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, मतलब उड़ीसा में जो शास्त्रीय नृत्य होता है किस प्रदेश की उपज है? तो ये जो है आपको उड़ीसा की उपज है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता 5वीं पीढ़ी में
कंप्यूटरों को क्या उपलब्ध नहीं है, तो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है ये पूछ रहा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये निर्बाध ट्यूब जो है उसमें नहीं उपलब्ध है। कहता है किसी कंप्यूटर में जोड़ने और तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होते हैं, ये होता है आपको ऑप्शन नंबर डी स्मृति चिप में, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ये जो मोनालिसा था उसका सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। कहता वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार कर गई थी, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आपको बुला चौधरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका का खोज किया था वास्को डी गामा, कोलंबो, कैप्टन यही है। तो आपको लोगों को बता दिए थे ऊपर में, उसका कमेंट्स में जल्दी से बताइए। तो उसका बताया था कोलंबस, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को ये कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और जो दोस्त लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बगल वाला दबाइए, और नया चैनल है मेरा उसको आप लोग सब्सक्राइबर से देखेंगे, उसको ऊपर ले जाने में आप लोग हमको हेल्प कीजिए, और आप लोग की मदद की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अभी तक वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।